दिहाड़ियां पे झुलदे यार तू मौत दी कसम इधर गई है How many terrorists fired there? दो थे। कितने फायर उन्होंने फायर किए? नमस्कार दोस्तों, कश्मीर के पहलगांव में हुए हिंदुओं के ऊपर जाति पूछकर किए गए हमले के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। ये एक ऐसी घटना है जिसने सारे देश को हिला कर रख दिया और इस घटना के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। इस घटना के ऊपर हमारे दोगले बॉलीवुड के लोगों ने क्या बोला है ये भी जानेंगे। उससे पहले हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अब वह सभी लोग कहाँ पर हैं? अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है? अगर हम लोग धर्म पूछकर सब्जी खरीदे तो हम कट्टरवादी हो जाते हैं और मुस्लिम आतंकवादी तो धर्म पूछकर जान ले लेते हैं। उस वक्त ये लोग चुप क्यों हो जाते हैं? जब ओवैसी से बंगाल के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मैं बंगाल का नहीं हूँ और मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ईश्वर साहब, अनफॉर्चुनेटली। जब 15,000 किलोमीटर दूर गाजा में मुस्लिम के ऊपर नरसंहार हुए तब यही ओवैसी चीख चीख कर रो रहा था। मेरे भाई फिर से उस जालिम इजरायली हुकूमत बमबारी शुरू कर दी। एक बमबारी में 400 लोग मारे गए। यही है हमारे देश के दोगले मुसलमान नेता। कश्मीर के लोगों से जब इस बारे में पूछा गया तो पीछे कई मुसलमान हंस रहे थे। क्या हम ऐसे लोगों पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं? इन लोगों ने सहानुभूति का ड्रामा करते हुए कैंडल मार्च भी निकाला जिसमें पीछे खड़े लोग मुस्कुरा रहे थे। क्या हम ऐसे गद्दारों पर विश्वास कर सकते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने 1990 में कश्मीरी पंडितों को घर से बाहर निकाल दिया था। 25 साल से राखी बांध रही मुंह बोली बहन तक को नहीं छोड़ा था। पंडितों को अपने ही परिवार के खून से सने चावल खिलाए थे। क्या अब भी हम ऐसे दोगले लोगों पर विश्वास कर सकते हैं? अब देश के मुसलमान चुप क्यों हैं? कभी बंगाल में तो कभी कश्मीर में। कब तक हिंदुओं को ये सब सहन करना होगा? हिंदुओं ने तो कभी तुम्हारे मुसलमानों को ऐसे नहीं मारा और अभी भी कुछ बेशरम लोग कह रहे हैं हमें एक वीडियो दिखा दो जिसमें उन्होंने धर्म पूछकर मारा हो, जिनके बच्चे, पति और परिवार वाले मर गए हैं। आप लोगों को अभी भी उनकी बातों पर यकीन नहीं है? जरा सोच कर देखिए, जिस औरत का पति शादी के कुछ दिन बाद मार दिया गया वह औरत आपको झूठी कहानी बताएगी? वाह रे दोगले इंसानों। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे बॉलीवुड का मुसलमान के साथ प्यार और दोगलापन और किस सेलिब्रिटी ने इस हमले पर क्या रिएक्ट किया। सबसे पहले आपको एक हैरान करने वाली बात बताती हूँ। आज बहुत सारे भारतीय पाकिस्तान सीरीज और फिल्में देखते हैं, तो वही लोग कमेंट में बताएं कि आपने किसी पाकिस्तानी फिल्म या सीरीज में किसी हिंदू को देखा है? एक्टर बनना तो दूर की बात है, जब कोई टीवी शो खत्म होता है उसके अंत में एक पोस्ट क्रेडिट नेम्स होते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये पाकिस्तानी शो मेरे पास तुम हो के क्रेडिट नेम। एक्टर, डायरेक्टर, लाइटमैन, मेकमैन से लेकर जो भी जरूरी लोग होते हैं 100% मुस्लिम नाम है, एक भी हिंदू नहीं है। उनके शोज में लेना तो दूर की बात है, इनके फिल्मों और सीरियल में दूसरे धर्म का नाम तक नहीं लिया जाता। नफरत के मामले में ये लोग सारी हदें पार कर चुके हैं और यहाँ हमारे लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते नहीं थकते। अमिताभ बच्चन की ज्यादातर फिल्मों में एक बेईमान लाला होता था, एक हरामी पंडित होता था और ईमानदार मुस्लिम दोस्त होता था जो उसकी मदद करता था बदला लेने में या कामयाब होने में। अमिताभ बच्चन की जान भी बिल्ला नंबर 786 बचाता था। एक बार फिर मुझे बचाने वाला यही था, बिल्ला नंबर 786। आप समझने की कोशिश कीजिए, हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का ये सिलसिला आजादी के बाद से ही चल रहा है और हम लोग इन्हीं चीजों को एंजॉय करते आ रहे हैं क्योंकि हम हिंदू बेवकूफ हैं। हम हैं इनकी फिल्मों को देखकर सुपर हिट बनाते रहे। अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट तक नहीं किया जिस वजह से उसको सोशल मीडिया पर काफी गालियां पड़ रही हैं। सन्नी देओल जैसे सेलिब्रिटी भी कहते हैं कि कलाकार ग्लोबल होता है, हमें पाकिस्तानी कलाकारों और सिंगरों को बॉलीवुड में मौका देना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं क्यों देना चाहिए? क्या हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों में से इनको रोल करने के लिए एक्टर नहीं मिलते? हम लोगों ने ही तुमको बनाया है, हम लोग तुम्हें बिगाड़ भी देंगे। तुम पाकिस्तान में जाकर फिल्म ही क्यों नहीं बना लेते? फवाद खान और अली फैजल जैसे लोग जो हमारे देश के बारे में गलत बोलते हैं उनको ही बॉलीवुड की फिल्मों में मौका देना जरूरी है क्या? फवाद खान एक लोकप्रिय पाकिस्तानी अभिनेता है जो हाल ही में बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं। उनकी सबसे हालिया फिल्म अबीर गुलाल
कमाल है जिसमें वे वाणी कपूर के साथ नजर आ रहे हैं। इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और इसमें फवाद 1942 से लव स्टोरी फिल्म का गाना कुछ ना कहो गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब पाकिस्तानी कलाकार 2019 में बॉलीवुड से बैन कर दिए गए थे, फिर इन बॉलीवुड वालों में इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि सरकार के खिलाफ जाकर फिर से पाकिस्तानी एक्टरों के साथ फिल्म बनाते हैं। सुष्मिता सेन ने कहा है कि हमें पाकिस्तानी कलाकारों को मौका देना चाहिए। सुष्मिता, तुम्हारी कोई फिल्म रिलीज होगी उस समय हम आपको बताएंगे किसको मौका देना चाहिए किसको नहीं। अब बात करते हैं पहलगाम अटैक पर। इस सेलिब्रिटी ने क्या रिएक्ट किया। नंबर 1, सलमान खान। सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर कहा, ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। एक भी निर्दोष आदमी की हत्या पूरी कायनात की हत्या करने के बराबर है। नंबर 2, अभिनेता सोनू सूद ने पहलगाम आतंकी हमले पर सख्त नाराजगी जताते हुए एक्स पर लिखा, कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ये दर्दनाक हमला स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थनाएं। ओम साईं राम। नंबर 3, तुषार कपूर ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, पहलगाम में आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। भारत कायरो को मुंह तोड़ जवाब देगा। जो लोग भारत की तरक्की से डरते हैं उन्हें हमेशा की तरह मुंह की खानी पड़ेगी। घायलों और मारे गए लोगों के परिवारों के लिए प्रार्थनाएं। नंबर 4, विवेक ओबरॉय ने अपना दुख जाहिर करते हुए कहा, आज दुख की छाया भारी है क्योंकि कश्मीर में हुए भयानक आतंकी हमले की खबर ने हमारा दिल तोड़ दिया है। उन सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं भेज रहा हूं जिन्होंने दुख रूप से अपने परिजनों को खो दिया है। अब पहले से कई ज्यादा दुनिया को इस तरह की नफरत के खिलाफ एकजुटता के साथ आना चाहिए। ताकत, उपचार और स्थायी शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। नंबर 5, रवीना टंडन ने पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जाहिर करते हुए लिखा, ओम शांति, संवेदनाएं, शॉक्ड और नाराज हूँ। पीड़ा व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं। पंडितों के लिए प्रार्थना और शक्ति का समय आ गया है कि हम सभी छोटी मोटी घरेलू लड़ाइयों को छोड़ दे, एकजुट हो और असली दुश्मन को पहचाने। नंबर 6, भाग्यश्री ने हमले पर अपना सदमा और दुख जाहिर करते हुए लिखा, निर्दोष लोगों की जान चली गई। कश्मीर में बदमाशों ने जो किया उसे देखकर मैं हैरान हूँ। हम भारतीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि वो इस घटिया हमले को अंजाम देने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा करें। नंबर 7, संजय दत्त ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, उन्होंने हमारे लोगों को बेरहमी से मारा है, इसे माफ नहीं किया जा सकता। इन आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें जवाबी कार्रवाई करनी होगी। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें वह सजा दी जाए जिसके वो हकदार हैं। नंबर 8, दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले पर गहरा दुख और रोष व्यक्त किया है। इंस्टाग्राम पर खेर ने एक इमोशनल वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने आतंकवादियों की निंदा की और आंसुओं के माध्यम से अपनी बेबसी व्यक्त की। उन्होंने हिंदी में भी लिखा, गलत गलत गलत, पहलगाम हत्याकांड शब्द आज नपुंसक है। दोस्तों, इस हमले के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं।